Now discuss about the हाइड्रोस्टैटिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड मैटर का ये एक पार्ट है. सॉलिड्स हम लोग डिस्कस कर चुके और अब लेके चल रहे हैं हम लोग प्रेशर. मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लिक्विड इज एट रेस्ट. स्टैटिक मीन्स रेस्ट. और इसमें दो पार्ट आएंगे. हाइड्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट होंगे. पहला पार्ट होगा प्रेशर और इसी में ही दूसरा पार्ट है सरफेस टेंशन. तो अच्छा पार्ट है. तो वी डिस्कस अबाउट द प्रेशर और उसमें सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट. और जो थ्रस्ट लगेगा या जो फोर्स लगाएगा लिक्विड, इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. ये भी प्रूव करके आपको दिखाएंगे. तो फ्लूइड्स होता क्या है? फ्लूइड्स इज अ नेम ऑफ द सब्सटेंस which begins to flow under the effect of external force. Fluids is the name of substance which begins to flow under the effect of external force. If liquid is at rest, it always exerts a force or thrust normal to the surface. देखा कैसे? Is the container and it is filled with the liquid and is at rest. And one body lying inside it. Suppose force acting on the surface makes some angle with parallel to the surface. It is f and this angle is theta. And this force resolving into two components. Here it is f cos theta and here it is f sin theta. These are the two components. F cos theta parallel to the surface and f sin theta normal to the surface. Now, there is no movement in horizontal direction because liquid is at rest and there is no movement of the liquid in horizontal direction. That's why f cos theta equals to 0. F is not 0, f is acting on the surface. So cos theta is 0. It means theta equals to 90. It proved that if liquid is at rest, force exerted by the liquid on contact surface is always normal to the surface. Theta equals to 90. ये शो कर रहा है. Clear? तो if liquid is in equilibrium or liquid is at rest, it always exert a force or thrust नॉर्मल टू द सरफेस. ये इस से क्लियर हो रहा है कि फोर्स नॉर्मल लग रहा है सरफेस के. इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रेशर. प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर. यूनिट देखो इसकी. यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल और कई जगह पा लिखा होगा. का मतलब ही है पास्कल. एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इट इज ऑल्सो नोन एज Pascal. There are few practical applications of the pressure. Like the first we discuss about the so it is clear that pressure is force upon area. जितना एरिया कम करते जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा.
एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जो ऑल पिन्स होती हैं इनका एक एंड बहुत शार्प हुआ करता है, देखो ये वेरी शार्प। क्यों? अगर एरिया बहुत कम होगा, शार्प होगा, तो प्रेशर बहुत लगेगा, कम फोर्स में भी ये धंस जाएंगी। ठीक है? क्यों? एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स तो उतना ही है एरिया कम होने के कारण। अगर एक नेल ले लो जो यहाँ पर फ्लैटर हो थोड़ी सी, बहुत फोर्स लगेगा आपको उसको लगाने में, जबकि ऑल पिन लगाने में दिक्कत नहीं आती है। क्यों? इसका एक एंड जो होता है वो बहुत शार्प हुआ करता है, एरिया बहुत कम होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ये देखो आप, थंब पिन एक एंड तो ये इस तरह का है और दूसरा एंड बहुत शार्प है, तो आप जैसे ही लगाएंगे तो कम फोर्स में भी ये आराम से चली जाएगी, क्योंकि इसका एरिया काफ़ी कम है। ऐसे ही और जानो आप, जो सूटकेस या ब्रीफकेस होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं ब्रॉड सरफेस एरिया के होते हैं, ब्रॉड सरफेस एरिया। ऐसा क्यों? ब्रॉड सरफेस एरिया इसलिए हुआ करते हैं कि एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, फोर्स तो उतना ही, इतना उस ब्रीफकेस में सामान होगा, लोड तो उतना ही होगा उसका, लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो हाथों में प्रेशर कम आएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको उठाने में। इसलिए उसका जो हैंडल होता है वो उसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा कर देते, ब्रॉड सरफेस एरिया लेके चला करते हैं। ऐसे आप देखो, ये जैसे बैग्स हैं, अब देखो आप इनके जो ये सरफेस देखो आप, जो ये आप पीछे टांगते हैं, ये तो ऐसे हो गया। अब देखो ये पार्ट देखो आप, ये पार्ट चौड़ा है, ये एरिया ज़्यादा हो गया, जिससे कि आपको यहाँ दिक्कत ना आए। इसके अंदर लोड तो उतना ही होगा जितना आपने रख दिया है, लेकिन अगर ये एरिया बढ़ा देंगे तो यहाँ पर प्रेशर कम आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसको हैंडल करने में। इसलिए अगर यहाँ पर जितनी ये देख रहे हैं आप, अगर इतनी चौड़ाई करते हैं तो कितनी दिक्कत आती। ऐसा करने पे क्या है, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम लगेगा, तो आप आसानी से कैरी कर सकते हो। ठीक है? ऐसे ही और देखें आप, जो हील वाली चप्पलें होती हैं या सैंडल वगैरह होते हैं, उनसे आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते या उनसे आप दौड़ नहीं सकते, थकावट जल्दी हो जाती है। ठीक है? पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उसका रीजन जाना। देखो अब जैसे ये, अब इसकी देखो सरफेस एरिया कितना कम है, देखो ये बहुत कम सरफेस एरिया है। अब एरिया कम हो गया तो प्रेशर बहुत हो गया, प्रेशर ज़्यादा होने से रिएक्शन जो आएगा प्रेशर का वो आपके पैरों पे आएगा, तलवे पे आएगा। जब इतना प्रेशर बहुत हो गया, वही प्रेशर रिएक्शन बन के आपके पैरों पे आएगा तो बहुत दर्द होगा। इसलिए इनको रेयरली पहनना चाहिए, रेयरली। अगर सरफेस ब्रॉड होगा तो आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी, जितना ये कम कर दोगे उतना ही दोगे। काफ़ी कितना कम है, देखो ये एरिया कितना कम है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत होगा। और इनसे आप हार्ड सरफेस भी चल सकते हो, जो हार्ड सरफेस है उस पर चल सकते हो। जो सैंडी सरफेस होगा, जहाँ मतलब धूल धाल होगी या मिट्टी सरफेस है, ठीक है, उस पर तो आप चल ही नहीं सकते, रेत पे तो आप चल ही नहीं सकते इससे। क्यों? ये धंस जाएगी, एरिया कम हो गया, प्रेशर बहुत लगेगा, ये घुस जाएगी उसके अंदर। तो हार्ड सरफेस पे ये चल सकते हैं आप। थोड़ा भी अगर सरफेस ऐसा हुआ जो रेगिस्तान टाइप में, तो वहाँ आप नहीं चल पाओगे इस पर, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है। एरिया कम होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। नाउ तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है ये डिस्कस करते हैं। तो अगेन लिक्विड इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम in a container. ठीक, and we consider 2 points.
C and D. Vertical separation is H. H is the vertical separation, and we consider a imaginary cylinder. ठीक, it is in equilibrium. This imaginary cylinder is in equilibrium, and A is the cross-sectional area of the cylinder. Suppose F1 is the force acting downwards. Okay, F1 is the force. F2 is the force that is upthrust acting upwards. And weight of this imaginary cylinder acting downward. And rho is the density of the liquid. Rho is the density of the liquid. H is the vertical separation. A is the area of the cross-sectional part. Now, if this imaginary cylinder is in equilibrium, that means net force acting on this imaginary cylinder will be 0. So F1 plus mg minus F2 equals to 0, or F1 plus mg equals to F2. ओके, F2 किसके बराबर होगा? सपोज यहां प्रेशर P1 है और यहां प्रेशर P2 है, ये हो जाएगा P2A एक्टिंग अपवर्ड्स, F1 P1A एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो F2 माइनस F1 इक्वल्स टू mg हो गया. मास आपको पता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो v रो जी या AH रो जी हो गया. F2 और F1 की वैल्यूज भी लगा दो. P2 माइनस P1 इंटू A इक्वल्स टू AH रो जी, और P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो जी. It is the pressure exerted by the liquid column. P2 minus P1 equals to H rho g. Now, if suppose P2 is total pressure, that is P, and P1, if suppose the surface is very close to the free surface of the liquid, then P1 will be atmospheric pressure. It will be behave as an atmospheric pressure. तो अब जरा यहाँ पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा? P माइनस PA इक्वल्स टू H रो जी, और P इक्वल्स टू PA प्लस H रो जी, where P is the total pressure at D. Total pressure at D. It is also known as absolute pressure. It is also known as absolute pressure. Absolute pressure means atmospheric pressure plus H रो जी. तो H रो जी जानो है क्या? अगर यहाँ पे देखें आप, P माइनस पी इक्वल्स टू H रो जी, P माइनस पी इक्वल्स टू H रो जी, दैट इज नोन एज गेज प्रेशर. ये जो लिक्विड कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज गेज प्रेशर. तो गेज प्रेशर इज द pressure difference between absolute pressure to atmospheric pressure. Clear? P minus P equals to H rho g, and this H rho g known as gauge pressure. So gauge pressure is the
प्रेशर इन डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉन एज गेज प्रेशर। जो टायर वगैरह में प्रेशर चेक करते हैं ना, एक मीटर होता है प्रेशर चेक करने का, कितना प्रेशर है उसमें, वो गेज प्रेशर ही मेजर किया करते हैं। दे मेजर गेज प्रेशर, दैट इज एच रो जी। सो P माइनस पी इक्वल्स टू एच रो जी। क्लियर? नाउ अब जो फॉर्मूला मिला आपको P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एच रो जी, इसका स्पेशल केस देखो, इफ H इक्वल्स टू 0 तो क्या मिलेगा? P2 इक्वल्स टू P1। क्या कंक्लूजन मिला? व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये मिला, if the 2 points are at same level, if 2 points are at same level, they also having same pressure. If the 2 points are at same level, they also having same pressure. P2 equals to P1. Second special case, if G equals to 0, if G equals to 0, again P2 equals to P1। क्या मतलब हुआ? In absence of acceleration due to gravity, pressure will be same at any point. अगर ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, तो यहां पर कहीं भी देखेंगे तो प्रेशर सेम होगा। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको। इफ द 2 पॉइंट्स आर एट सेम लेवल, दे ऑल्सो हैविंग सेम प्रेशर। और दूसरा आपको ये मिला, in absence of acceleration due to gravity, pressure will be same at any point. Clear? तो ये था कैसे प्रेशर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, ये हमने कैलकुलेट किया। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एच रो जी। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स जानो क्या होता है ये? पैराडॉक्स का मतलब होता है भ्रम। तो हाइड्रोलिक पैराडॉक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल हम लोग लेके चल रहे हैं। ओपनिंग एरिया विल बी सेम, दैट इज एच। फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया। थर्ड टाइप का और वेसल लेके चल रहे हैं हम लोग। ये तीसरे तरह का वेसल हो गया। लिक्विड एक ही कैटेगरी का है, अगर पानी है तो तीनों में पानी है, और एच भी सेम है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज सेम इन ऑल थ्री वेसल्स, जबकि मास हर एक में अलग हो सकता है। इसमें मास, इसमें मास, इसमें मास अलग अलग है सपोज। इसके बावजूद भी तीनों ही सेम रीडिंग दे रहे हैं। डिफरेंट मास होने के बावजूद भी सेम रीडिंग दे रहे हैं।
ये एक भ्रम हो गया। कोई कहेगा नहीं सर इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसमें सबसे कम लगेगा, ऐसा नहीं। तीनों में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है P इक्वल्स टू एच रो जी, सभी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है, H हर एक की सेम है, H सेम, G सेम है, और चूंकि एक ही कैटेगरी का लिक्विड आप लेके चल रहे हो तो डेंसिटी भी सबकी सेम है। जब H सेम है, रो सेम है, G सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है, तो इज द हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। एक भ्रम हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे तीनों में अलग अलग प्रेशर होगा, ये एक भ्रम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। दैट्स व्हाट इज नोन एज हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। एक्चुअली प्रेशर in this case, pressure exerted by the liquid column does not depend on the mass. It depends on three factors. It depends on the height of the liquid column, density of the liquid, and acceleration due to gravity. और चूंकि यहाँ पर तीनों ही सेम है, that's why they are having same pressure. तो इस तरह हम लोग इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। Is it clear?